नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपनी ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, जो आज का हमारा प्लांट है वो भी इसी तरीके का है जो कि हमेशा ही फूल देगा और हमेशा आपके गार्डन में बना भी रहेगा और दूसरा खूब तपती गर्मी को भी बर्दाश्त कर लेगा। तो आज हम बात करेंगे इस प्लांट की और मैं भी दोस्तों आपसे शेयर करने से पहले यही सोच रही थी कि इस पे फूल आए तभी इस प्लांट के बारे में डिस्कस करूं, क्योंकि ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि बड़े बड़े गमले नहीं रख सकते और चाहते हैं कि हमारे गार्डन में हमेशा फ्लावरिंग हो। तो ये उस तरीके का प्लांट है। तो इसको आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हो, बालकनी में भी लगा सकते हो, आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो इवन की। और सारी गर्मी भर इसमें ऐसी फ्लावरिंग होती रहेगी और बहुत सुंदर प्लांट है। और सबसे बड़ी बात इसकी यही है दोस्तों कि ये गमले को ना बहुत जल्दी से घेर लेता है कि सारी की सारी जो इसकी ब्रांचेस है, लीव्स हैं, जिस भी आप गमले में इसको लगाओगे ना चारों तरफ से घेर लेगा और फिर इस तरह तरीके से फ्लावरिंग इस पे आनी शुरू हो जाएगी। अभी तो फिलहाल मेरे पे भी शुरू हुई है क्योंकि मैंने भी इस प्लांट की खूब कटाई छटाई कर रखी थी, काफी फैल रहा था ये। तो इसको अच्छे से शेप देने के लिए तो आज दो कलर के फूल खिले हैं गार्डन में भी इसी प्लांट के। एक तो ये टमाटरी रेड कलर है और एक येलो कलर है। अब आप पूछेंगे और कौन से कलर आते हैं इसमें, तो भी इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। फिलहाल तो ये देख लो, ये छोटे से डब्बे में ही लगा हुआ है बिल्कुल और खूब अच्छे से फैल भी रहा है ये चारों तरफ। और एक और छोटे से गमले में दिखाऊंगी लगा हुआ, उसमें फूल आने लग गए हैं। और एक में मैंने कटिंग लगाई थी वो भी अब चलनी शुरू हो गई है, उसमें भी अभी फूल आएंगे, अभी आए तो नहीं है। और ये पहले का प्लांट है जिसकी कि मैंने कटाई छटाई कर दी थी और कटाई छटाई करने के बाद खूब अच्छा फैल रहा है ये गमले में और बर्ड्स बननी शुरू हो गए हैं। ये देखो, आप छोटे से गमले में बिल्कुल लगा हुआ है। तो इसी तरीके से आपके गमले में भी ये लगेगा। अगर आपके पास नहीं है तो आपको जरूर पता होगा इसकी ग्रोथ का, कैसे इसकी ग्रोथ होती है, चारों तरफ से कैसे फैल जाता है। और सबसे बड़ी दोस्तों यही बात है कि इतनी जो गर्मी आगे पड़ेगी उसको ये बर्दाश्त कर लेगा। अब आते हैं भाई इसकी सॉइल के ऊपर। तो भाई इसको ना तो ज्यादा मतलब ये समझ लो मॉइस्ट सॉइल पसंद है और सूखी इसकी मिट्टी हो जाती है तो एकदम से ये इसकी पत्तियां मुरझा सी जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको पुदीने के जैसी पत्तियां लग रही होंगी। और ये बिलोंग भी दोस्तों मिंट की फैमिली से ही करता है और इसकी पत्तियां भी इसी तरीके से दिख रही होंगी आपको। और इस तरीके से आप भी छोटे छोटे गमलों में लगा के इसको बीच बीच में रख सकते हो और जब इसमें फूल आएंगे तब तो देखो खूबसूरत लगेंगे। और इसको दोस्तों आप, जरूरी नहीं है, मैं तो छोटे गमले कह रही हूँ, आप इसको बाहर जो आपकी क्यारी है अगर घर के, और या आपने कहीं भी क्यारी बना रखी है, छत पे ही बना रखी है, कई लोग छत पे बना लेते हैं, वहां पे भी आप इसको लगा सकते हो। क्योंकि मैं सुबह सैर करने जाती हूँ और हमारे घर से ना 2-3 घर छोड़ के किसी ने बाहर की तरफ लगा रखा है ये। और वही पूरी की पूरी क्यारी में फैला हुआ है, येलो कलर वाला ही, जैसा ये कलर आप देख रहे हो। और उसमें इतनी सारे फूल आए हुए हैं, इतना फैल रहा है वो, मतलब सुबह देख के उसको इतनी खुशी महसूस होती है। एक तो येलो कलर है ना, वैसे एनर्जेटिक कलर है और ऊपर से पूरी एक ये समझ लो झाड़ी सी बनी हुई है पूरी इसकी प्लांट की और बहुत सुंदर चल रहा है। तो उस तरीके से भी देखो आप लगा सकते हो जैसा कि मैंने देखा है, वो भी अच्छा लगता है ना। घर के बाहर एक झाड़ी सी भी लगी और ऊपर से फूल भी खिलते हैं अलग अलग रंगों के। और उन्होंने तो चलो एक ही रंग लगा रखा है, आप इस तरह से मिक्स करके भी लगा सकते हो। और मैंने भी इसके कौन कौन से कलर देखे हैं, दो तो आपने देख ही लिए जो है। मैंने इसका व्हाइट कलर भी देखा है, एक पर्पल सा भी आता है इसमें, पर्पल और व्हाइट मिक्स होके। तो 2-4 कलर तो मैंने इसके देख रखे हैं, वो आप देख लेना आपको नर्सरी में कौन सा मिलता है। तो इसको आप एक तरीके से घर के बाहर भी लगा सकते हो, झाड़ी में भी लगा सकते हो, तब भी ये बहुत सुंदर लगते हैं। अब आते हैं और तरीके से आप इसको कैसे लगा सकते हो। तो कई बार छत पे दोस्तों हमारे गमले रखे होते हैं बड़े बड़े साइज के, उनमें बड़े बड़े प्लांट्स रखे होते हैं या घर में भी कहीं भी रखे होते हैं। तो उनकी सोइल को भी सेव करने के लिए आप इस प्लांट को लगा सकते हो, क्योंकि इसने तो देखो ज्यादा बढ़ना है नहीं, है ना। ये प्लांट आपके मल्चिंग एजेंट का भी काम करेगा और दूसरा नीचे नीचे फूल भी खिलेंगे। ये भी नहीं है खाली एक मल्चिंग का ही काम कर रहा है ये, है ना। मल्चिंग तो वैसे भी किसी काम में आती नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के लाइव पौधे लगा के हम प्लांट्स की मल्चिंग करते हैं तो देखो बड़ा प्लांट छोटे को सपोर्ट करता है और छोटे छोटे प्लांट बड़े प्लांट की सोइल को सेव करते हैं, है ना, जल्दी से ड्राई नहीं होने देते। तो जरूरी नहीं है कि आप इनको इस तरीके से छोटे गमलों में ही लगाओ, आप इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हो। और
बस देखो कितने तरीके से काम आ रहा है। ये छोटे गमले में, छोटों में लगाओ, क्यारी में लगाओ, इसको बड़े गमलों की मिट्टी को सेव करने के लिए लगाओ। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं इस प्लांट को लगाने के लिए भी और सेव करने के लिए भी। और रखना कहाँ पे है इसको आपने, भाई मेरा तो देखो ये मानना है, कितनी भी गर्मी हो मैं कभी नहीं कहती कि बिल्कुल गर्मी में रखो आप इनको, क्योंकि आगे जो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, भाई हमारे हरियाणा का तो ये हाल है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चला जाता है, औरों का तो मुझे पता नहीं है। तो मुझे तो भाई ग्रुप में प्लांट रख के सेव करना ज्यादा अच्छा लगता है, बजाय कि अलग अलग रखने के। तो इस तरीके से भी आप प्लांट्स को रख सकते हो। तो क्या होता है फिर, ये जितनी मर्जी गर्मी हो बर्दाश्त कर ही लेते हैं। और भाई अलग अलग रखोगे, इतनी गर्मी पड़ेगी तो फिर देखो पत्तियां तो मुरझाएंगी मुरझाएंगी। लेकिन इस तरीके से, अब आप क्या सोच रहे हो, मैं बहुत धूप है यहाँ जहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, और ये देखो प्लांट आपको जरा से भी मुरझाए हुए लग रहे हो तो, है ना, कितने सुंदर लग रहे हैं प्लांट, और कितने फ्रेश लग रहे हैं इतनी धूप में भी। तो वो इसी वजह से हैं कि इकट्ठे से रखे हुए हैं। ये देखो सारे कितने खुश चल रहे हैं, है ना, देखो सब एक दूसरे का साथ पाके फ्रेश भी है, अच्छे भी लग रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी कर रहे हैं। और किसी में मैंने मल्चिंग एजेंट काम भी नहीं लगा भी नहीं रखा जो काम करे, तो भी ये एक दूसरे की सोइल को कवर कर रहे हैं। और अब इसमें खूब सारी बर्ड्स बनने लगी हैं। अभी थोड़े दिन में ना पूरा का पूरा प्लांट इन पीले पीले फूलों से भर जाएगा। और दूसरा भी तरीका है आपके पास इसको लगाने का, दूसरे तरीके से भी आप इसको लगा सकते हो, अलग अलग रंगों के प्लांट लेके इकट्ठे लगा सकते हो, है ना, फिर गुलदस्ता सा बन जाएगा आपका। तो बहुत सारे ऑप्शन अभी इसको लगाने के। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगता है प्लांट, लेंटाना के प्लांट, और नर्सरी वाले इसको राईमुनिया भी बोल देते हैं। तो आप उसी तरीके से मांग लेना जैसे भी वो समझता है। और ना समझ में आए तो भाई मोबाइल तो आपके हाथ में होगा, फोटो अपना दिखा देना उसको, तब समझ में आ जाएगा माली के। तो बस यही थी उसके बारे में सारी बातें, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी। गर्मियों का पौधा है, ऐसे ही लगाना है जैसे और प्लांट्स हम लगाते हैं। और इस तरीके से ग्रुप में आप कोई भी प्लांट रखो, देखो कितने अच्छे चलते हैं फिर ये। और देखो कितनी तेज धूप पड़ रही है, फिर भी ये सारे के सारे खुश हैं। तो अब तो आपको करना ही पड़ेगा ये काम, धूप बढ़ने लगी है। जो भी आपके प्लांट अलग अलग रखे हैं उनकी एक ग्रुपिंग सी बना बना के रख दो, जैसे मैंने रखी हुई है। और उसके बाद देखना फिर आपके सारे के सारे प्लांट अच्छे भी लगेंगे, खुश भी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात भी, पानी देना भी आसान हो जाएगा। ग्रुप में रखे होते हैं ना प्लांट, एक ही जगह पानी देना आसान हो जाता है। और मैंने भी इस तरीके से दोस्तों कई जगह ऐसे ग्रुप बना रखे हैं प्लांट्स के, ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें। और जहाँ ग्रुप भी नहीं बना रखे वहां ऐसा कर रखा है कि पीछे बड़े वाले पौधे रख रखे हैं, फिर उसके आगे उनसे छोटे, फिर उसके आगे उनसे छोटे, इस तरह से लैंडस्केपिंग सीखी हुई है। तो इस तरीके से भी आप रख सकते हो। तो हिबिस्कस आप पूछ रहे थे, भाई हिबिस्कस में अभी तो कोई फूल आया नहीं है, क्योंकि मैंने इनकी अच्छी खासी कटाई छटाई कर दी थी। तो अभी आ जाएंगे फूल भी। फिलहाल प्लांट तो ठीक चल रहे हैं सारे के सारे, और जो मैंने कटिंग से उगाए थे वो भी अच्छे चल रहे हैं। तो बस आज का वीडियो, बस मैंने सोचा इस प्यारे से पौधे के ऊपर लगाऊं जिसके नए नए फूल खिले हैं। थोड़ा सा ऐसा होता है ना, जो बिगिनर लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कौन सा प्लांट है, पुराने हैं जो तो उनको पता होता है कौन से प्लांट है। तो उनको थोड़ा नाम भी समझ में आ जाए, देख के पत्तियां फूल सब कुछ समझ में आना चाहिए। तो इसी हिसाब से वही वीडियो बनाई जाती है कि अच्छी तरह से सारा कुछ समझ आ जाए, कोई नया बंदा भी देख रहा हो तो। और बस ये सारे के सारे फूल देखो आप, जो भी मैंने कटिंग लगाई थी सारी उगी हैं। इसमें देखो कितनी सारी कटिंग लग रही है इस एक गमले में, है ना, बोगनविला की भी, या खलीफा की भी, मैक्सिकन पेटूनिया की भी, और भी पता नहीं नीचे क्या क्या निकल रहा होगा। यही आदत है मेरी इकट्ठे से करके प्लांट लगाने की, और फिर मुझे अच्छे भी लगते हैं, ये खुश भी रहते हैं थोड़े। तो बस वीडियो को एंड करते हैं अच्छे अच्छे प्लांट्स के साथ, फूलों के साथ, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए से टॉपिक के साथ। इतने आप इस प्लांट के बारे में सर्च करो और लेके आओ, लगाओ। तो बस थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।